हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। और तो माध्यिका वह बिंदु है आंकड़े का जो आंकड़े को दो बराबर हिस्से में बांट देती है। यह आंकड़े को व्यवस्थित करने पर ठीक बीच में आती है। आंकड़ों का वह बिंदु जिसके ठीक ऊपर आधे आंकड़े होते हैं और ठीक नीचे आधे आंकड़े होते हैं, उसको हम माध्यिका या मीडियन बोलते हैं। गिलफोर्ड की परिभाषा के अनुसार किसी भी आंकड़े का वह बिंदु जिसके ठीक ऊपर आधे आंकड़े हों तथा उसके ठीक नीचे आधे आंकड़े हों, उसे हम माध्यिका या मीडियन बोलते हैं। बाउले की परिभाषा के अनुसार आंकड़ों में वह बिंदु जो पूरे आंकड़े को दो बराबर भागों में बांट देता हो, उसको हम मीडियन बोलते हैं। गैरेट के अनुसार यदि आंकड़े को व्यवस्थित कर दिया जाए तो जो पद, जो आंकड़ा, जो मूल्य उस आंकड़ों के समूह के सबसे बीच में आता है, वह उसकी माध्यिका या मध्यांक मान या मीडियन कहलाता है। तो ये हुआ। गणना कैसे करते हैं इसकी, तो जो इसको बोलते हैं माध्यिका, हिंदी में माध्यिका या मध्यांक मान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीडियन। तो ये आंकड़े का वह बिंदु जो आंकड़े का मध्य बिंदु जिसके ऊपर और नीचे आधे आंकड़े होते हैं, आधे आंकड़े रहते हैं। या फिर आंकड़ों के अरेंज करने पर सबसे बीच में आने वाला बीच का मूल्य या आंकड़ा, उसको हम बोलते हैं मीडियन। अब गणना कैसे करेंगे? अगर आंकड़े छोटे हों, अव्यवस्थित हों, तो व्यवस्थित छोटे आंकड़ों में हम क्या करते हैं कि दो तरह के आंकड़े होंगे। एक, उनकी संख्या सम होगी, इवन होगी, और दूसरी संख्या विषम होगी, आड होगी। तो हम लेते हैं सबसे पहले, अगर आंकड़े विषम संख्या में हो तो उसकी हम गणना कैसे करेंगे। जैसे ये हो गया 2, 5, 7, 8, 3, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे आंकड़े हो गए कैसे? विषम संख्या में, आड नंबर में है। इनका हम माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं बढ़ते या घटते क्रम में। तो इसको हम बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं। 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये अरेंज हो गए। तो इसका फार्मूला होता है n+1/2वां पद। n कितना है? 7 है। 7 + 1, 7 + 1/2वां पद बराबर 8/2वां पद बराबर चौथा पद। जो चौथा पद होगा ये हमारा उत्तर होगा। गिने 1, 2, 3, 4, इधर से भी गिने 1, 2, 3, 4। तो चाहे जिस तरफ से भी हम गिने, वो बीच वाला पद हमारा 5 होगा। परिभाषा के अनुसार यह पूरे वितरण को दो बराबर भागों में बांट देता है। अरेंज करने पे बिल्कुल बीच में आता है। इसके नीचे आधे आंकड़े इसके नीचे हैं और आधे आंकड़े इसके ऊपर हैं। तो इस प्रकार ये ऐसे हल कर लेते हैं। फिर यदि आंकड़ा हमारा कैसा हो, ये विषम संख्या में हो, अगर हम इसमें जोड़ दें 1, 15 और, तो इसको हम अरेंज करेंगे फिर से 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 15,
ये सम संख्या में है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कुल आंकड़ों की संख्या 8 है, यानी सम संख्या में। यहाँ इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, किसी में भी। इसका फार्मूला होता है एक साइड से n अपन 2वां पद प्लस इधर से ऊपरी सीमा से भी n/2वां पद, ये निचली सीमा से n/2वां पद, ऊपरी सीमा से n/2वां पद, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे जोड़ करके, तो ये आएगा। तो इधर से हम करें, n का मान कितना है, 8 है, तो यह चौथा पद प्लस चौथा पद बटा में 2 करना हमको है। तो चौथा पद 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, ये पद हमारे आ गए, ऊपर से चौथा पद और नीचे से चौथा पद, ये हो गया बराबर 5 प्लस 7 बटा में 2 बराबर 7 5 12 बटा में 2 बराबर 6। ये जो हमारा 6 है, ये हमारा इसका माध्यिका होगा, मध्यांक मान होगा, मीडियन होगा। लेकिन अगर आंकड़े व्यवस्थित हों, हमें वर्गांतर या वर्गांतराल के रूप में मिले हों, आवृत्तियों के रूप में उसका वितरण मिलता हो, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए थोड़ा एक फार्मूला भी है, और इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से हल करके देखते हैं, और हमें विश्वास है कि आप एकदम अच्छे तरह से एक ही बार में समझ जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। भविष्य में कभी भी लगा लेंगे इसको। तो ये हमारा वर्गांतर है, इसको वर्ग अंतराल भी लिखते हैं, वर्ग अंतराल, अंग्रेजी में इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो ये हमारा क्लास इंटरवल है, और इसकी आवृत्ति दी गई रहती है, आवृत्ति को बारंबारता भी बोलते हैं, और एफ अक्षर से फ्रीक्वेंसी, एफ अक्षर से इसको हम डिनोट करते हैं। ये प्रश्न में हमको इतना दिया रहेगा। तो वर्गांतर कितना है? 30 से 34, 25 से 29, 20 से 24, 15 से 19, 10 से 14, 5 से 9, 0 से 4। इसकी आवृत्तियाँ जो दी गई है 4, 5, 6, 8, 10 और 5 और 4 है, ये आवृत्तियाँ हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन फार्मूला पहले देखते हैं। फार्मूला मीडियन का क्या है? मीडियन बराबर L प्लस कोष्टक में n/2 माइनस FB अपान F गुणते CI। यहाँ पर जो संकेताक्षर दिए गए हैं L, N, FB, F और CI, ये क्या है? पहले हम इसको जान लें। L क्या है? जिस वर्गांतर से हमको मीडियन में क्या करते हैं कि हमें बीच वाला पद खोजना है, उसकी गणना करनी है। तो हम पहले क्या करते हैं कि इसको हल करने के लिए एक कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको जोड़ें पहले। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 4, 5, 9, 10, 19, 60, 27, 6, 33, 5, 38, 4, 42, 42 टोटल हो गया इसका। हमको क्या खोजना है? 42 के बीच कितना होगा? 21। तो हमको 21वां पद खोजना है कि इसमें का क्या होगा, 21 पे क्या आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनाते हैं, इसको कहते हैं संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसको CF भी कह सकते हैं। तो अब जोड़ेंगे तो 4, इसमें ऐड हो जाएगा 9, इसमें 10 ऐड हो जाएगा 19, इसमें हो जाएगा 8, 27, ये हो जाएगा ऐड 6, 33, 5 ऐड हो जाएगा 38
और 4 ऐड हो जाएगा 42, मतलब ये टोटल हो गया। इसी को जोड़ दिया गया है नीचे से। इसका आशय प्रश्न क्या कह रहा है कि 0 से 4 के बीच में 4 आवृत्तियाँ हैं, 5 से 9 के बीच तक 9 आवृत्तियाँ हो गई, 10 से 14 तक 19 आवृत्तियाँ हो गई, 15 से 19 तक 27 हो गई, 20 से 24 तक 33 है, 25 से 29 तक 38 है और 30 से 34 के बीच तक सारी हो जाती हैं। इसका मतलब कि जो हमारा 21वां आवृत्ति होगी वो इस क्लास इंटरवल में हो, क्योंकि इस क्लास इंटरवल तक अभी हमारी 19 ही है। तो हम गणना के लिए हमारा जो मीडियन होगा इस वर्गांतर में होगा, इस वर्गांतराल में होगा और इसी वर्गांतर से हमको गणना करनी है मीडियन का। तो जो L का मान है इस वर्गांतर की निचली सीमा, हम जानते हैं कि किसी अंक का विस्तार -0.5 से लेकर के +0.5 तक होता है। तो निचली सीमा की गणना के लिए हम उसमें से 0.5 घटा देते हैं। तो यह वर्गांतर 15 से 19 का है, तो निचली सीमा इसकी हो जाएगी, उसमें 0.5 घटाएंगे तो 14.5। तो ये क्या है, उस वर्गांतराल की निचली सीमा जिससे या जिसमें माध्यिका है, तो इसमें ही है, तो इसकी निचली सीमा हो गई। इसके बाद n कुल आवृत्तियाँ एफ बी क्या है, उस वर्गांतर के नीचे की कुल आवृत्तियाँ जिसमें हमारी माध्यिका है, उस वर्गांतर के नीचे की कुल आवृत्तियाँ जिसमें मध्यांक मान है, मध्यांक मान, और माध्यिका और मीडियन एक ही है। मीडियन अंग्रेजी में है, मध्यांक मान और माध्यिका इसको बोलते हैं। इसके बाद एफ क्या है, उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें माध्यिका है, उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें माध्यिका है, हो गया। इसके बाद सी आई क्या है, वर्गांतर का वर्ग अंतराल या वर्गांतर का आकार। अब देखिए एल की इसमें हमारा है, हमारा माध्यिका इसमें है, तो इस 15 की निचली सीमा, तो एल का मान क्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 15 में से 0.5 घटा देंगे, बराबर ये हो गया 14.5। कुल आवृत्तियों का योग n बराबर क्या है, 42 है। एफ बी कह रहा है उस वर्गांतर के नीचे की कुल आवृत्तियाँ, ये देखिए इस वर्गांतर के नीचे की कुल आवृत्तियाँ कितनी है, 4, 5, 10, इनका योग कितना हो गया 19, 4, 9 और ये 10, 19, तो ये 19 हमारा क्या हो गया एफ बी। और ये एफ कह रहा है कि उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें हमारी माध्यिका है, ये हमारा हो गया एफ हो गया। अब सी आई क्या है, वर्गांतर का आकार है, तो 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34 के बीच में कितने कितने अंक हैं। तो इसकी गणना के लिए ऊपरी सीमा में 1 जोड़ करके निचली सीमा को घटा देते हैं, तो 30, 34 में 1 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा, 30 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। या फिर देख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 5 अंक हैं, फिर हम देखते हैं 5, 6, 7, 8, 9 कितने हैं, 5 हैं, तो ये वर्गांतर का आकार यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी आई बराबर 5 और एफ बी बराबर 19, एफ बराबर 8। अब इसको हम इसमें रखेंगे फार्मूला को, फार्मूले में विभिन्न मानों को
रख देख के गणना कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। मीडियन बराबर एल का मान है 14.5 प्लस एन का मान है 42 अपान 2 माइनस एफ बी का मान है 19 बटा में एफ का मान है 8 गुणते सी आई का मान है 5 क्लास इंटरवल। तो ये हो जाएगा 14.5 प्लस 21 माइनस 19 बटा में 8 गुणते 5 बराबर 14.5 प्लस 19 2 21 2 बटा में 8 गुणते 5 बराबर 14.5 प्लस 10 बटा में 8 बराबर 14.5 प्लस 1.25 बराबर 15.75। ये हमारा मीडियन हो गया, ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। इस विधि का प्रयोग करके कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। यदि आप कैलकुलेशन की विधि या माध्यिका के बारे में आपको जानकारी मिली हो जो आपके काम लायक हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।